हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो है वो अभी कुछ दिन की दूरी पे है। 25 जनवरी को पहला टेस्ट मैच जो है शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले इंग्लिश मीडिया का रोना धोना शुरू हो चुका है भाई। और इंग्लिश मीडिया ने इंडिया के खिलाफ जो है बातें करना शुरू कर दिया है। और साथ में नासिर हुसैन जो है उन्होंने इंडिया की टीम को वार्निंग दे डाली है भाई साहब इस टेस्ट सीरीज से पहले। उनका क्या कुछ कहना है भाई, इसके हवाले से तो बात करेंगे। लेकिन बात करेंगे कि अक्सर ऐसा क्यों होता है भाई कि ये गोरे जब भी एशिया में खेलने के लिए आते हैं, खास करके इंडिया में, तो इनका रोना धोना जो है शुरू हो जाता है। और कुछ हमारे एशियंस भी जो है वो इनको सपोर्ट करते हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। उसके बाद हारिस रऊफ का रोना धोना, उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान जो है वो T20 मैच कल खेला जाएगा, बल्कि सुबह खेला जाएगा, इस पर बात करेंगे। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच को लेके भी बात करेंगे। और सूर्या कुमार यादव के हवाले से एक बड़ी स्टेटमेंट आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो जनाब सबसे पहले बात करेंगे कि जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो है वो सीरीज होने जा रही है, जो टेस्ट सीरीज है। और अब अगर देखा जाए तो इंग्लैंड को आपको मालूम है कि जब भी वो इंडिया में आते हैं 2012 के बाद उनको हमेशा फेंटा लगता है। और कोई ऐसा वैसा फेंटा नहीं लगता है, बल्कि इंडिया उनको वन साइडेड मारता है। यानी कि 2-2, 3-3 दिन के अंदर इंडिया की टीम जो है मैच को साइड पे कर देती है। और इंग्लिश जो टीम है ना, उनको आप ये कहते हैं कि जिल्लत उठाना पड़ती है। अब हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने रोना धोना जो है शुरू कर दिया है भाई। और नासिर हुसैन वो ये कह रहे हैं भाई कि हमें मालूम है कि इंडिया के जो फैंस हैं, इंडिया की टीम के चाहने वाले जो हैं, वो वेट कर रहे हैं कि भाई इंग्लिश टीम जो है, इंग्लैंड की टीम जो है वो इंडिया में आए और इनकी जो बेसबॉल है उसका जनाजा निकालें हम, और यहाँ पर बेसबॉल को दफना के रख दें हम। और हकीकत यही है भाई कि पाकिस्तान में इनकी बेसबॉल चल जाती है, ऑस्ट्रेलिया में चल जाती है, लेकिन जब भी ये इंडिया में आते हैं तो इनकी बेसबॉल के आप ये कह सकते हैं दागे खोल के रख दिए जाते हैं। और इस बार भी उम्मीद ऐसी है कि इस बार अगर हार गया ना इंग्लैंड, तो यानी कि बेसबॉल इनकी दफना दी जाएगी। क्योंकि वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि इंडिया ने इंग्लैंड के साथ क्या किया। तो अब अगर देखा जाए तो नासिर हुसैन ये कह रहे हैं भाई कि हमें मालूम है कि वेट किया जा रहा है कि हमारी बेसबॉल को दफनाने का, लेकिन मैं इंडिया को एक मशवरा भी दूंगा और एक वार्निंग भी दूंगा। अब वार्निंग ये थी भाई कि आप पिच जो है वो इतना ज्यादा जो है वो आप जो है स्पिन पिच ना बनाएं, बल्कि आप पिच ऐसी बनाएं जिसमें फास्ट बॉलिंग को भी हेल्प मिले और स्पिन बॉलिंग को भी हेल्प मिले। और इससे आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। नहीं तो आप जैसे हमेशा पिच बनाते हैं वैसे आपने पिचेस बना दी, तो इस बार ऐसा नहीं होगा कि हमारे बैटर्स आपके सामने जो आप अपने हथियार डाल लेंगे, बल्कि हमारे जो स्पिन बॉलर्स हैं वो इंडिया के बैटर्स को भी चलने नहीं देंगे और इंडिया को शिकस्त होगी। अब अगर देखा जाए तो 2012 में हमें मालूम है कि कुक की कप्तानी में जो है इंग्लैंड की टीम ने जो है वो 2-1 से इंडिया में सीरीज जीती थी, जहां पर हमें बताया कि ग्रैम स्वान ने बड़ी कमाल की जो बॉलिंग की थी स्पिनर से, और साथ में जो है वो मॉन्टी पनिसर ने जो है बड़ी कमाल की बॉलिंग की थी, वो जीते थे। लेकिन उसके बाद 2 बार वो इंडिया में आए, 2 की 2 बार इंडिया ने उनको इंडिया में जो है फेंटा लगाया। अब उसके बाद इनका रोना धोना शुरू हो जाता है पिच के ऊपर। लेकिन कुछ हमारे एशियंस दोगले लोग हैं जो वो भी जो है वो इस टाइम इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई साहब इंडिया जो है वो स्पिन ट्रैक बनाएगा और इंडिया यहाँ पर जो होम एडवांटेज उठाएगा, और जो है वो ये इंडिया को जो है वो एक बराबर पिच बनानी चाहिए जो स्पिनर्स को भी हेल्प दे, फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प दे, ना कि जो है वो इंडिया को एक ऐसी पिच बनानी चाहिए जो सिर्फ इंडिया के स्पिनर्स को हेल्प दे। सबसे बड़ी बात यह कि क्या इंग्लैंड के पास स्पिनर्स नहीं है? ये तो वही बात है कि आपकी जो है वो एबिलिटी पे बात आ जाती है, आपकी स्किल्स पे बात आ जाती है कि अगर आपको एक जो है वो ऐसा ट्रैक जो है बना दिया जाए जहां पर स्पिन बॉलर्स का बोलबाला है भाई, तो इंडिया के पास अगर स्पिनर्स हैं तो आपके पास भी स्पिनर्स हैं। अगर इंडिया के स्पिनर्स वहां पर आउट कर सकते हैं तो आपके स्पिनर्स में भी इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो इसी पिच के ऊपर आके आउट करें। दूसरी बात, बैटर्स की बात करें तो बैटर्स में भी जो है स्किल्स की बात आ जाती है।
आपके बैटर्स के पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि स्पिन बॉलिंग को जो है खेल सकें। अब हमारी टीमें, इंडिया की टीमें, पाकिस्तान की टीमें इंग्लैंड में जाती हैं, वहां पर तो वो जो हमें ऐसी पिच बना के देते हैं भाई, शो शरा करके बॉलें निकलती हैं, बॉडी पे जो है वो इतने निशानात बने होते हैं खिलाड़ियों के, इतने बॉल्स लगते हैं वहां पर। हम तो रोना धोना नहीं डालते हैं, हम तो शोर नहीं बचाते हैं, वहां पर वो जो है वो होम एडवांटेज उठाते हैं भाई। और यहाँ पर जब वो एशिया में आते हैं तो उनका रोना धोना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें नहीं चलेंगी। और ये डर है, ये जो नासिर हुसैन ने वार्निंग दिया ना, ये डर है उनको कि वो पहले से माइंड गेम्स खेल रहे हैं कि कहीं हमारे डर से इंडिया जो है वो अपनी मर्जी की पिच ना बनाए, या जो है वो हम जैसी चाहते हैं वैसी पिच बना के दे दे और हम जाके वहां पर जीत जाएं। तो ये इनका रोना धोना लगा रहता है। हकीकत यह कि इनको डर है। और अश्विन हो गए, जडेजा हो गए, अक्षर पटेल हो गए, कुलदीप हो गए, ये इनको 2-3 दिन में साइड में कर देते हैं। ये इनको डर है कि इंडिया, हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद नहीं है, इंडिया के पास 3 क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं, तो वह हमें एक भी हमारी चलने नहीं देंगे। इसलिए कि पहले से शोर मचा लेते हैं, चाहे इनका मीडिया हो, चाहे इनके कमेंटेटर्स हो, चाहे इनके जो है वो एक्स प्लेयर्स हो, सारे जो है शोर मचा लेते हैं। तो अब इनका रोना धोना शुरू हो गया। और बड़े आप ये कह सकते हैं कि मजा आएगा इस सीरीज में जब इंग्लिश मीडिया का रोना धोना होगा भाई, और यहाँ पर जो है वो मैच में मजा आने वाला है, कमाल होगा। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इनको इस बार भी फेंटा लगाने जा रहा है, और यही इनको डर है, और ये सीरीज से पहले ही जो है रोना धोना शुरू कर लेते हैं। तो बहरहाल तब बात वही है, काबिलियत पे बात है, आप भी स्पिनर्स अच्छे लाएं, इधर भी स्पिनर्स हैं भाई। अगर आपको जब ऐसा ट्रैक बना दिया गया जो स्पिनर्स को हेल्प देगा, तो भाई साहब वहां पर आपके क्वालिटी स्पिनर्स से, अगर वो उससे जो है वो हेल्प लेंगे, पिच से फायदा उठाएंगे। अगर आपके पास स्पिनर्स ही अच्छे नहीं है, किसी का क्या कसूर है। अब यहां से हमारी जो है वो इंडिया की या पाकिस्तान की टीमें जाती हैं, तो वहां पर आप जो है वो अपनी मर्जी की पिच बनाते हैं, फास्ट बॉलर्स को वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अब हमारे फास्ट बॉलर्स जाके वहां पर अच्छी बॉलिंग अगर कर लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमने अपने फास्ट बॉलर्स जो अच्छे रखे हुए हैं। तो आप भी स्पिनर्स अच्छे रखें, बैटर्स अच्छे रखें जो स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, तो आपको ये रोने धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल रोना धोना जो है जारी है, और ये जारी रहेगा। गोरों की यही आदत है, जीत जाते हैं भाई तो इनकी जो है वो शोखियां खत्म नहीं होती हैं, जब हारते हैं तो उसके बाद रोना धोना इनका शुरू रहता है, हारने से पहले भी बाद भी। तो बहरहाल इसके हवाले से आपकी क्या राय है वो आपने बताना है। उसके बाद पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो मैच है वो कल खेला जाएगा, तीसरा मैच। और ये मैच अगर पाकिस्तान हार गया तो सीरीज पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगी, और ये अगर निकल गई तो इससे बड़ी जलालत कोई नहीं होगी। तो अब पाकिस्तानी टीम में तकरीबन 3 जो है तब्दीलियां की गई हैं, और वही हुआ जिसका अंदाजा था, अब्बास अफरीदी को अनफिट कर दिया गया है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी खिलाड़ी को पता ही नहीं होता वो अनफिट है, उसे अचानक कप्तान साहब कहते हैं नहीं भाई तू अनफिट है, वो कहता है यार नहीं, लेकिन कप्तान और मैनेजमेंट कहती है यार हमें नजर आ रहा है तू अनफिट है, तू अनफिट है, तुम्हारी जगह इसको खिलाएंगे। अब वही बात हुई है कि अब्बास अफरीदी को अनफिट करार दे दिया गया है भाई, और उसकी जगह पे जमान खान को मौका मिला है। जमान खान के हक में था, मैं उसका आना बनता था, लेकिन उसका आना बनता था अब्बास अफरीदी की जगह पे नहीं, उसका आना बनता था हारिस रऊफ की जगह पे, उसका आना बनता था अमर जमाल की जगह पे। अब अमर जमाल तो बाहर हुआ, उसकी जगह पे वसीम जूनियर आ गया, और अब्बास अफरीदी को अनफिट कर दिया गया, उसकी जगह पे जमान खान को फिट कर दिया गया, और बचा लिया गया किसको, हारिस रऊफ को बचा लिया गया। अब यहां पर अगर किसी को ड्रॉप होना था ना, वो हारिस रऊफ है, लेकिन वो तो जब चाहता है भाई रेस्ट ले लेता है, बिग बैश लीग खेलता है, लेकिन उसको अभी तक ड्रॉप नहीं किया गया। लेकिन वर्ल्ड कप में जैसी उसकी परफॉर्मेंस थी, और वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप से चलती हुई आ रही है, उसका खेलना बनता नहीं था, उसका ड्रॉप होना बनता था, लेकिन नहीं ड्रॉप किया गया। और अब तो खबरें आ रही है कि रिटायरमेंट लेने वाला था, रिटायरमेंट अभी ले लेता रिटायरमेंट। वैसे भी कौन सा इतना बड़ा मैच विनर है हारिस रऊफ, आज पिछले मैच में भी 2-3 विकेटें ले ली भाई, सबने कहा हारिस रऊफ कम बैक कर गया भाई, हीरो है। और यार ये हीरोपंती नहीं होती है, इस तरह से हीरो नहीं होता है कि एक विनिंग टोटल बनवा दिया जाए, विनिंग स्कोर बनवा दिया जाए, आखिर में आके 2-3 टेल एंडर्स को आउट कर लो और जो हीरो बन जाओ, ऐसा नहीं होता है। आपको स्टार्ट में, अगर आप मेन बॉलर हैं, आपको स्टार्ट में विकेटें लेनी होती हैं। ना शाहीन अफरीदी उस तरह से स्टार्ट में विकेटें ले रहा है, ना हारिस रऊफ ले रहा है। और ड्रामेबाजियां जी, रिटायर हो रहा था, अभी हो जाते रिटायर। वैसे भी पेस किसी काम की नहीं है, अगर आपके पास स्विंग नहीं है,
आपकी लाइन और लेंथ अच्छी नहीं है तो मेरे ख्याल में आप कहीं भी सरवाइव नहीं कर पाते। इसीलिए इसकी पिटाई होती है। 140 की स्पीड से बॉल आता है, 240 की स्पीड से बाउंड्री से बाहर जाता हुआ नजर आता रहता है। तो बहरहाल जो है वो जमान खान अच्छा बॉलर है, उसका मौका मिलना चाहिए था। उसामा मीर को बिठा दिया गया, नवाज को ले आए। हमारी बदकिस्मती यही है कि हम जो है एक को बिठाते हैं, दूसरा जो बेंच पे बैठा होता है वो भी पहले इसीलिए बाहर गया होता है कि उसकी परफॉर्मेंस कोई नहीं होती। अब नवाज ने कहां पर परफॉर्म किया, कहां पर तीर मार के वर्ल्ड कप के बाद ये वापसी कर रहा है, क्योंकि इसने वर्ल्ड कप में इतनी धुलाई खाई थी। तो ये समझ नहीं आ रहा है। बहरहाल रिप्लेस भी वही लोग कर रहे हैं जो पहले फेंडा खा के गए होते हैं, तो ये समझ से बाहर है। बहरहाल कल का मैच जरूरी है जीतना। सुबह 5 बजे ये मैच शुरू होगा, यानी कि नींद कल की कुर्बान करनी पड़ेगी आपको भी और हमें भी, जो लोग पाकिस्तान का मैच देखते हैं। बहरहाल जीतना जरूरी है और बड़ी जिम्मेदारी है रिजवान के ऊपर, साइम अयूब के ऊपर, फखर जमान के ऊपर, बाबर आजम के ऊपर। अगर 2 मैचेस बाबर आजम अच्छा खेला है लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पाया, जो कि उसके बस में नजर भी नहीं आता। लेकिन इस मैच में भी अगर ऐसी ही सिचुएशन होती है, बाबर आजम अपना 50-60 बना के आउट होता है और मैच फिनिश नहीं कर पाता, फिर सवाल उठते हैं कि आपको 3 बार मौका मिलता है मैच फिनिश करने का और आप आउट हो जाते हैं। तो इस बार बाबर आजम को अगर ऐसी सिचुएशन में वो आते हैं, मैच फिनिश करना पड़ेगा, नहीं तो हम भी बाबर आजम को डिफेंड इस बार नहीं कर पाएंगे। बहरहाल उसके बाद आगे चले अगर, तो इंडिया का भी मैच है अफगानिस्तान के खिलाफ। इंडिया की टीम सीरीज जीती हुई है बड़े आराम के साथ और अब इंडिया वाइट वॉश करने जा रहा है। ये मैच अगर इंडिया जीत जाता है भाई, वाइट वॉश हो जाएगा। और वर्ल्ड कप से पहले ये जो आखिरी सीरीज है इंडिया की, अब रोहित शर्मा, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है रोहित शर्मा के ऊपर, क्योंकि 2 इनिंग्स में 0 पे आउट हुए हैं रोहित शर्मा। बड़े अरसे के बाद वापसी की थी उन्होंने, तो अब तीसरी इनिंग्स ड्यू है कि रोहित शर्मा एक बड़ी इनिंग्स खेलें, नहीं तो रोहित शर्मा के लिए मसले मसाइल बहुत ज्यादा जो है वो जन्म ले लेंगे। दूसरी साइड से विराट कोहली 14 मंथ के बाद वापसी की और एक अलग ही जो है वो अप्रोच के साथ विराट कोहली खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था विराट कोहली अब ये सोच के आए कि भाई इस बार मैंने तेज खेलना है। अब कल के मैच में देखना है कि क्या विराट कोहली की वही अप्रोच जो है वो कायम रहेगी या विराट कोहली फिर किस तरह से खेलते हैं। शिवम दुबे बड़ा नाम बना लिया है, कमाल खेल रहा है। उसके बाद यशस्वी जायसवाल की बात करें, शुभमन गिल की जगह लिया, कमाल खेल रहा है। कल अब मेरी नज़र में जो है वो फिर से यशस्वी जायसवाल पे होगी और साथ में रोहित शर्मा के ऊपर बड़ी नज़र होगी कि रोहित शर्मा क्या कम बैक कर पाते हैं, क्योंकि पहले दोनों मैचेस में 0 पे आउट हुए हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। और रोहित शर्मा की जितनी काबिलियत है उससे ये चीज़ मैच नहीं करती, अच्छी नहीं लगती है ये चीज़। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की टीम कल का मैच भी जीतने वाली है आराम के साथ। उसके बाद पीटरसन जो है, केवन पीटरसन ने जो है वो सूर्या कुमार यादव के हवाले से बात की है कि भाई सूर्या कुमार यादव इस टाइम जो T20 क्रिकेट है उसका सबसे ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी है। उन्होंने ये कहा कि सुपरस्टार है वो, उससे अच्छा इस टाइम T20 में कोई नहीं है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है यार। सूर्या कुमार यादव यही वजह है कि नंबर 1 बल्लेबाज है। और भाई ओडीआई में ठीक है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन T20 में उसका कुछ सानी नहीं है। जिस तरह से वो खेलता है ना, जिस तरह से वो कुछ शॉट्स खुद ही ईजाद करता है, ये बहुत कम लोगों में, और ये लड़का अकेला अपने दम पे T20 मैच को जितवाने की काबिलियत रखता है। तो मेरे ख्याल में पीटरसन ने बिल्कुल ठीक बोला। उन्होंने बोला कि मैं इसका फैन हूं और T20 में इससे बड़ा सुपरस्टार कोई नहीं है। तो इसके हवाले से आपकी क्या राय है? क्या वाकई में सूर्या कुमार यादव इतना बड़ा सुपरस्टार है? ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।